और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। मुंबई में होटल पॉलिटिक्स पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस ने इसे लेकर शिंदे गुट और बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठा दिए। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देती हूँ। पार्षदों को होटल में रखने वाली क्या बात है, ये हुसैन दलवाई कह रहे हैं। क्या पार्षद आपकी कैदी हैं? शिंदे बीजेपी का गठबंधन अभी ठीक नहीं, ये उनकी तरफ से कहा गया। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का कहना है कि शिंदे गुट के नेता पैसे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इतने पार्षदों को ताज होटल में रखने का खर्च बहुत आएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। गठबंधन हो गया है तो अभी डरने की क्या बात है? पार्षद जो है उनको होटल में रखने की क्या बात है? वो क्या आपके कैदी हैं क्या? वो इंडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह का जो पॉलिटिक्स चलता है और ये सारा पैसे का पॉलिटिक्स है। 5 स्टार में उनको रखना, उसका खर्चा कितना आएगा इतने दिन रखने के वजह से। तो मेरे ख्याल से गठबंधन जो अभी उनका है वो ठीक ढंग से चला नहीं, ये इसका सबूत है। अगर ठीक ढंग से चलता तो ये एकनाथ शिंदे जी और चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब आपस में बात करके तय करते ना। ये इतना ये जो हवा बन गई है, वो हवा बनने की क्या जरूरत है? और चलिए आपको हम ये बताते हैं कि मुंबई में मेयर पद को लेकर आखिर खींचतान क्या है और यहाँ पार्षदों को लेकर जो होटल पॉलिटिक्स हो रही है उसके मायने क्या है। तो आप ये जरा समझिए कि एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को होटल ताज में रखा है। इसे पार्टी ओरिएंटेशन प्रोग्राम बता रही। असली कहानी आयोजन की टाइमिंग में छिपी हुई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस 24 तारीख तक डावोस में है। फडणवीस मुंबई में नहीं होंगे तो मेयर को लेकर फैसला नहीं होगा। जाहिर है सत्ता के जानकार इस घटना को संयोग नहीं मानते। पार्षदों को होटल में रखना सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। शिंदे गुट संदेश देना चाहता है कि वो छोटे घटक नहीं है। शिंदे गुट बताना चाहता है कि वो सत्ता में एक आवश्यक घटक है। बीजेपी ने भी पार्षदों को मुंबई के बाहर न जाने के आदेश दिए। आपात स्थिति में बाहर जाने की सूचना पार्टी को देनी होगी, ये कहा गया है। तो एक तरफ मुंबई में होटल पॉलिटिक्स चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि मुंबई का मेयर आखिर होगा कौन। तो बड़ी खबर यह है कि मुंबई के मेयर को लेकर एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगला मेयर महायुति का होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जन्मशताब्दी वर्ष आहे। मुंबईचा महापौर महायुतीचा होईल, महायुतीचा होईल। मुंबईचा महापौर महायुतीचा होईल, महायुतीचा होईल। मुंबईचा महापौर महायुतीचा होईल, महायुतीचा होईल। एकनाथ शिंदे से जब सवाल पूछा गया कि आप लोगों को बम्पर जीत मिली है, आखिरकार बीएमसी में कौन काबिज होगा, मेयर कौन होगा, तो उनकी तरफ से जवाब आया महायुति का होगा। हालांकि सीधे सीधे उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या ये उनकी पार्टी से होगा या फिर यहाँ पर बीजेपी का मेयर बनेगा या फिर 2.5 साल का कोई ऐसा फॉर्मूला होगा। इस तमाम सवाल हैं। राकेश त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ मेरे से होगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। राकेश, ये तो मालूम सबको है कि मेयर महायुति का होगा, लेकिन अब इसके लिए किस तरीके की पॉलिटिक्स है? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के सभी पार्षदों को होटल में रखा है, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आदेश जारी किया है कि कोई भी मुंबई से बाहर नहीं जाएगा, अगर जाता है तो सूचना देनी होगी। किस तरीके की वहां पर गतिविधियां देखने को मिल रही है? देखिए, दोनों ही पार्टी जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसोर्ट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक जीत है और 89 उनके जो पार्षद इससे पहले कभी चुन के नहीं आए, पहली बार वो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आई है। ऐसे में उस पर कार्यकर्ताओं का बड़ा दबाव है कि बीजेपी का ही मेयर होना चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जो कि दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट है वो भी बीजेपी के पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं जानकारों का ऐसा मानना है कि जो असली जो नजर है एकनाथ शिंदे की वो थाने के लिए है और चूंकि वो थाने में दोनों पद चाहते हैं, इसीलिए वो ये दबाव बना रहे कि मुंबई में हम भले ही छोटी पार्टी है लेकिन हम आपकी सहयोगी पार्टी हैं, हमें नजरअंदाज किए बिना आप नहीं जा सकते। इसीलिए उन्होंने जो है अपने तमाम 29 पार्षदों को एक होटल में रखा हुआ है, 5 स्टार होटल में। लेकिन यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि होटल में सिर्फ 3 दिन के लिए रखा है, जबकि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस वक्त दावोस में है, दावोस से वो 24 तारीख को आएंगे। जो भी फैसला है 24 के बाद होगा। तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश है। संदेश तो यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि जो प्रेशर भी है वो कितना काम आता है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस ने इसे लेकर शिंदे गुट और बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठा दिए। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देती हूँ। पार्षदों को होटल में रखने वाली क्या बात है, ये हुसैन दलवाई कह रहे हैं। क्या पार्षद आपकी कैदी हैं? शिंदे बीजेपी का गठबंधन अभी ठीक नहीं, ये उनकी तरफ से कहा गया।
कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का कहना है कि शिंदे गुट के नेता पैसे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इतने पार्षदों को ताज होटल में रखने का खर्च बहुत आएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। गठबंधन हो गया है तो अभी डरने की क्या बात है? पार्षद जो है उनको होटल में रखने की क्या बात है? वो क्या आपके कैदी हैं क्या? वो इंडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह का जो पॉलिटिक्स चलता है और ये सारा पैसे का पॉलिटिक्स है। 5 स्टार में उनको रखना, उसका खर्चा कितना आएगा इतने दिन रखने के वजह से? तो मेरे ख्याल से गठबंधन जो अभी उनका है वो ठीक ढंग से चला नहीं, ये इसका सबूत है। अगर ठीक ढंग से चलता तो ये एकनाथ शिंदे जी और चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब आपस में बात करके तय करते ना। ये इतना ये जो हवा बन गई है, वो हवा बनने की क्या जरूरत है? और चलिए आपको हम ये बताते हैं कि मुंबई में मेयर पद को लेकर आखिर खींचतान क्या है और यहाँ पार्षदों को लेकर जो होटल पॉलिटिक्स हो रही है उसके मायने क्या है। तो आप ये जरा समझिए कि एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को होटल ताज में रखा है। इसे पार्टी ओरिएंटेशन प्रोग्राम बता रही। असली कहानी आयोजन की टाइमिंग में छिपी हुई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस 24 तारीख तक डावोस में है। फडणवीस मुंबई में नहीं होंगे तो मेयर को लेकर फैसला नहीं होगा। जाहिर है सत्ता के जानकार इस घटना को संयोग नहीं मानते। पार्षदों को होटल में रखना सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। शिंदे गुट संदेश देना चाहता है कि वो छोटे घटक नहीं है। शिंदे गुट बताना चाहता है कि वो सत्ता में एक आवश्यक घटक है। बीजेपी ने भी पार्षदों को मुंबई के बाहर न जाने के आदेश दिए। आपात स्थिति में बाहर जाने की सूचना पार्टी को देनी होगी, ये कहा गया है। तो एक तरफ मुंबई में होटल पॉलिटिक्स चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि मुंबई का मेयर आखिर होगा कौन। तो बड़ी खबर यह है कि मुंबई के मेयर को लेकर एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगला मेयर महायुति का होगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है। जन्मशताब्दी वर्ष आहे। मुंबईचा महापौर महायुतीचा होईल, महायुतीचा होईल। मुंबईचा महापौर महायुतीचा होईल, महायुतीचा होईल। मुंबईचा महापौर महायुतीचा होईल, महायुतीचा होईल। एकनाथ शिंदे से जब सवाल पूछा गया कि आप लोगों को बम्पर जीत मिली है, आखिरकार बीएमसी में कौन काबिज होगा, मेयर कौन होगा, तो उनकी तरफ से जवाब आया महायुति का होगा। हालांकि सीधे सीधे उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या ये उनकी पार्टी से होगा या फिर यहाँ पर बीजेपी का मेयर बनेगा या फिर 2.5 साल का कोई ऐसा फॉर्मूला होगा। तमाम सवाल हैं। राकेश त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। राकेश, ये तो मालूम सबको है कि मेयर महायुति का होगा, लेकिन अब इसके लिए किस तरीके की पॉलिटिक्स है? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के सभी पार्षदों को होटल में रखा है, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आदेश जारी किया है कि कोई भी मुंबई से बाहर नहीं जाएगा, अगर जाता है तो सूचना देनी होगी। किस तरीके की वहां पर गतिविधियां देखने को मिल रही है? देखिए, दोनों ही पार्टी जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। और 89 उनके जो पार्षद इससे पहले कभी चुन के नहीं आए, पहली बार वो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आई है। ऐसे में उस पर कार्यकर्ताओं का बड़ा दबाव है कि बीजेपी का ही मेयर होना चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जो कि दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, वो भी बीजेपी के पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं जानकारों का ऐसा मानना है कि जो असली जो नजर है एकनाथ शिंदे की, वो थाने के लिए है। और चूंकि वो थाने में दोनों पद चाहते हैं, इसीलिए वो ये दबाव बना रहे कि मुंबई में हम भले ही छोटी पार्टी है लेकिन हम आपकी सहयोगी पार्टी हैं, हमें नजरअंदाज किए बिना आप नहीं जा सकते। इसीलिए उन्होंने जो है अपने तमाम 29 पार्षदों को एक होटल में रखा हुआ है, 5 स्टार होटल में। लेकिन यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि होटल में सिर्फ 3 दिन के लिए रखा है, जबकि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस वक्त दावोस में है, दावोस से वो 24 तारीख को आएंगे। जो भी फैसला है 24 के बाद होगा। तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल, संदेश तो यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि जो प्रेशर भी है वो कितना काम आता है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।